लेना, उसमें प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। चलिए अब हम इस प्रश्न क्रमांक 5 को हल करना सीख लेते हैं। इसमें हम ध्यान से देखेंगे। आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न 5। इसके पहले हमने 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल किया है। अगर इनमें से कोई भी सवाल आपको दिक्कत कर रहा है तो आप आई बटन पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। चलिए अब हम इस प्रश्न क्रमांक 5 को हल करना सीख लेते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 मीटर गहरा एक बेलनाकार बर्तन है। बेलनाकार बर्तन से हमें यह समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में जो भी सूत्र लगेगा वो बेलन का ही लगेगा। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब बेलनाकार बर्तन आप समझ गए होंगे, बेलन के आकार का बर्तन है जिसकी गहराई दी गई है 10 मीटर। मतलब ये बेलन के आकार का जो बर्तन है ना, ये 10 मीटर गहरा है। इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय, पेंट करवाना मतलब पुताई करवाना है। कहाँ करवाना है पुताई? आंतरिक वक्र पृष्ठ पर। आंतरिक वक्र पृष्ठ को मैं समझाता हूँ, थोड़ा कल्पना कीजिए। जैसे आप किसी कुआं के पास हैं, तो कुआं के अंदर का जो पृष्ठ दिखता है गोल गोल एकदम ऐसे गोलाई में, वो वाला जो अंदर का पृष्ठ है कुआं के अंदर, जिसकी सतह से पानी टच रहता है, उसे कहेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठ। आप समझ गए आंतरिक वक्र पृष्ठ को? आप कुआं के अंदर इमेजिन करिए कि जो पृष्ठ होता है, जैसे आप ये गिलास देख पा रहे होंगे, इसमें मैं पानी पीता हूं, तो इस गिलास में ये देखिए अंदर का ये जो पृष्ठ है जिससे ये पानी टच है, ये पूरा पृष्ठ गोल गोल अंदर ऊपर से नीचे तक पूरा, ये आंतरिक वक्र पृष्ठ कहलाता है। जबकि ये बाहर का, ये बाहरी वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बाहरी वक्र पृष्ठ। तो इतनी सी बात होती है बस। तो चलिए अब इसमें क्या लिखा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का जो खर्चा है, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्चा। तो जो खर्चा है वो कितना है? 2200 रुपये है। मतलब 2200 रुपये खर्चा लग जाता है उसके अंदर पेंट कराने में, मतलब उसके अंदर पुताई कराने में, जो बेलनाकार बर्तन है जो 10 मीटर गहरा है। यदि पेंट कराने की जो दर है, मतलब पेंट कराने की दर मतलब रेट, कि उसका रेट कितना चल रहा है, तो रेट ये चल रहा है कि 20 प्रति मीटर वर्ग। मतलब हर एक मीटर वर्ग में 20 रुपये लगते हैं। जैसे किसी भी चीज का रेट चलता है तो वो बताता है कि 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये लगेगा, तो इस हिसाब से टोटल उसमें 2200 रुपये लगते हैं। तो ये ज्ञात करना है तो पृष्ठ कितना होगा फिर जिसमें 2200 रुपये लगते हैं। मतलब बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, और दूसरा आधार की त्रिज्या निकाल ली है, और तीसरा बर्तन की धारिता। तो इस क्वेश्चन को हम बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे। बस आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि अच्छे से समझना है तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिखते हैं, जैसे कि बेलनाकार बर्तन की गहराई, तो उसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं बेलनाकार बर्तन की गहराई। गहराई या ऊंचाई एक ही बात है, तो इसको हम h से प्रदर्शित करते हैं, और h जो है वो 10 मीटर है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 10 मीटर। इसके बाद आपको लिखना है कि जो इसका रेट है 1 मीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं? 20 रुपए। तो हम लिखेंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि रुपए दिए गए हैं। आपको क्या दिए गए हैं? रुपए, 2200 रुपए टोटल, और आपको निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठ। तो फर्स्ट आपको सबसे पहले तो ये लिखना होगा कि फर्स्ट कि यदि बेलन की त्रिज्या r हो तो आपको क्या करना है? रुपए दिए गए हैं तो आपको ये निकालना है कि 1 रुपए में कितना पेंट होगा, कितने मीटर स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालोगे? क्योंकि जब आप 1 रुपए में निकाल लोगे तो 2200 का गुणा करोगे तो 2200 में पता चल जाएगा कि कितना मीटर स्क्वायर पेंट होता है। तो इसको देखो कैसे करोगे। आपको लिखना है कि चूंकि 20 रुपए में पेंट होता है 20 रुपए में कितना पेंट होता है, बराबर 1 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं दिया है? बताइए, दिया है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, ये जो 20 है ये अभी गुणा में है रुपए के, इसको बटे में लेके आओ।
तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल रुपए। तो आपको लिखना है रुपए में पेंट होगा। इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। रुपए में पेंट होगा, ये 20 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो 1 बटे कितना होगा, 20 मीटर स्क्वायर। अब रुपए के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। तो क्या है, 1 रुपए में पेंट होता है 1/20 मीटर स्क्वायर। तो 2200 रुपए में कितना होगा, तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में 2200 का। तो 1 की जगह पर 2200 का गुणा होगा तो हो जाएगा 2200 रुपए। 2200 रुपए में पेंट होगा बराबर 1/20 गुणित 2200। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, 110। तो 110 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ आ गया, क्योंकि आंतरिक वक्र पृष्ठ पर ही तो पेंट हुआ है 2200 रुपए में। कितना पेंट हुआ, कितना क्षेत्रफल, तो वो आ गया कि 110 मीटर स्क्वायर जो आंतरिक पृष्ठ होगा उसी पर 2200 रुपए लगे हैं। तो कितनी आसानी से निकाल लिया हमने। तो ये क्या है, अतः ये जो है बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ होगा, क्योंकि यही तो पुता है 2200 रुपए में। तो लिखेंगे अतः बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ बराबर कितना आया, 110 मीटर स्क्वायर। लेकिन आंतरिक वक्र पृष्ठ, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका सूत्र क्या होता है, 2πRh होता है कि नहीं। तो 2πRh के बराबर हम इसको लिख सकते हैं 110 को। लेकिन अगर हमें h का मान पता है, h कितना है, ये बर्तन कितना मीटर गहरा है, ये देखो यहाँ पे 10 मीटर गहरा है ना, तो h का मान कितना हमने लिख लिया था, 10। तो अगर हम यहाँ पे h का मान रख देंगे, यहाँ पे h की जगह पर, तो हमें r का मान मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, तो रख देते हैं। तो हमें सेकंड नंबर पर क्या ज्ञात करना है, सेकंड नंबर पर यही तो ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या, मतलब r का मान ही तो ज्ञात करना है। तो हम सेकंड नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ आ जाएगा उसका आंसर। देखो कैसे आएगा, पाई का मान कितना रखना है, तो आंसर है 22/7 ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है। तो 2 पाई का मान रख दिया 22/7। आर का मान, ये आर है तो आर का मान तो ज्ञात करना है, और एच का मान दिया है 10 मीटर गहरा है, बराबर 110। ठीक है, तो ये 0 से 0 बराबर के इस तरफ कैंसिल हो सकते हैं। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 11, यहाँ पे 22 दूनी 44, तो 44/7 गुणित आर बराबर 11। ठीक है, तो अब ये 44/7 या तो 11 एकम 11, 11 चौके 44 डायरेक्ट कर सकते हैं, तो या फिर हम पलट भी सकते हैं। तो देखो इसको कैसे करोगे, ये आर के साथ में 44/7 गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा, 11/44/7 ऐसे होगा, और ये पलट जाएगा तो आर बराबर क्या होगा, 11/1, और 44/7 पलट के हो जाएगा 7/44। 44/7 जो है, अभी ये गुणा में था तो बटे में आ गया, लेकिन बटे के बटे में है तो ये पलट गया, तो 44/7 को क्या लिख सकते हैं, 7/44। 11 एकम 11, 11 चौके 44, तो आर का मान कितना आएगा, 7/4 सेंटीमीटर। ये आर का मान आ गया। अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये लगभग अब भाग देना पड़ेगा, तो 7 ऊपर लिखोगे 4 नीचे, तो 7 एकम 7 नहीं 4 एकम 4, तो कितना बचेगा 3। यहाँ पे भाग नहीं जाता, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 4 सत्ते 28, क्या कितना बचेगा, 2 4 पंचे 20, 1.75 ये आएगा सेंटीमीटर। तो आर का मान ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये सेकंड का आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड का क्या है, आंसर। अब थर्ड देखो, थर्ड पे क्या पूछा है, बर्तन की धारिता। तो उसके लिए हम धारिता निकालेंगे, तो हम हेडिंग लगाएंगे बर्तन की धारिता। तो बर्तन कैसा है, बेलनाकार, इसलिए बेलन की धारिता। धारिता मतलब क्या होता है, आयतन मैं बता चुका हूं, तो फॉर्मूला क्या होगा, πr²h। तो चलिए अब यहाँ पे पाई का मान रखेंगे 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान 7/4 है, तो 7/4 गुणित 7/4 रख सकते हैं, क्योंकि 2 बार। और h का मान कितना है, h का मान हमें दिया गया था 10, तो देखो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखो 16 हो गए, तो पहले तो देखो यहाँ से 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 11 22, तो क्या आएगा 11 है गुणित
7 गुणित 10 और बटे 4 दूनी 8। तो अब देखो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये भी कैंसिल हो गया। तो 11 गुणित 7 गुणित 5 बटे 4, तो 11 7 77 और गुणित 5 और बटे कितना होगा 4। देखो अब यहाँ पे पौने 7 35, 35 की 5 हासिल आ जाएगी कितनी 3, पौने 7 35, 36 37 38, तो 385 बटे कितना आएगा 4। 4 से कैंसिल करो इसको, तो 4 छूं 24, 4 सत्ते 28, 4 8 और 4 नाम 36, तो 4 नाम 36 मतलब 9 बार जाएगा, तो 36, अब ये है 38, 2 आ जाएगा तो हो जाएंगे 25, तो 4 पंचे 20, 4 छं 24, 4 छं 24, बचा 1 पॉइंट आएगा, 0.4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो 96.25 ये आएगा मीटर में, तो मीटर घन। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो त्रिज्या आई थी ये भी मीटर में ही आएगी। सॉरी, ये मैंने सेंटीमीटर बता दिया, ये किस में आएगी मीटर में, क्योंकि सभी मान मीटर में दिए गए थे, इसलिए त्रिज्या भी किस में आएगी मीटर में। तो ये करेक्ट कर लेना। अब जो बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखेंगे वो तो सेंटीमीटर ही समझेंगे, इसलिए कभी भी पूरा वीडियो देखना चाहिए। अगर हम किसी एक चैनल से पढ़ते हैं तो हमें उस पर पूरा भरोसा करके पढ़ना चाहिए, ताकि हम अच्छे अंक ला पाएँ, और उसी का फ़ायदा मिलता है। यूट्यूब पर पढ़ने का एक सबसे थंब रूल है कि हमें किसी भी एक चैनल को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा, और पहले तो उस पर भरोसा करना होगा, तब जाके हम आगे अच्छे अंक लेकर आएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।